हेलो एवरीवन। रस शास एंड भिषज्य कल्पना का पेपर सेकंड, जिसमें हमारा सिंगल ड्रग्स फॉर्मुलेशंस हैं, उसकी एक सीरीज़ हम पूरी लाने वाले हैं। और आज ही हमारा उसका पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे गुडुचि आदि चूर्ण के बारे में। जैसा हमें एनसीएसएम के अकॉर्डिंग उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके फार्माकोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है। नोट्स आपको लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हमारा है गुडुचि आदि चूर्ण। तो देखिए यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, गुडुचि। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडुचि के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा, जो गुडुचि का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मैनिस्पर्मियेसी। गुडुचि के जो पर्याय हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है, मधुपर्णी भी कहा जाता है, अमृता और कुंडलिनी भी कहा जाता है। रसपंचक के बारे में अगर बात की जाए तो गुडुचि कैसा होता है, गुण कैसा होता है, गुरु और स्निग्ध गुण वाली होती हैं, तिक्त और कषाय रस प्रधान होती हैं, उष्ण होती हैं वीर्य में, और विपाक कैसा होता है इनका, मधुर होता है। अगर हम गुडुचि के फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो गुडुचि में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अल्कलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च, स्टेरॉइड, टाइनोस्पोरिन, टाइनोस्पोरेसाइड, टाइनोस्पोरिडीन, टाइनोस्पेरम एसीटेट, टाइनोस्पोरल एसीटेट, ये सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं जो गुडुचि के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फार्माकोडायनामिक क्या होता है। तो फार्माकोडायनामिक आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। फार्माकोडायनामिक किसको कहते हैं, जो ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो है हमारा फार्माकोडायनामिक। तो ये किस किस चीज़ों पे हमारा इफेक्ट करती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इसका रोल देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो थेरेपेटिकल यूज़ है वो कहाँ पे है, तो ये कैसी होती है, एंटीपायरेटिक होती है, मतलब जो फीवर है उसको कम करती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल, आम वात, वात रक्त, फिस्टुला, वात तथा पित्त शामक, रसायन, जॉइंडिस और आर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा मेन गुडुचि आदि चूर्ण के बारे में। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, गुडुचि मेन इंग्रेडिएंट है इसका, अतिविष, शुंठी, भूनिम, यव, तिक्तक, मुस्ता, पिपली, कासीस भस्म, चंपका, तवक। तो ये सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात करते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी कही गई है इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना भेषज रत्नावली, तो वहाँ पे इनकी मात्रा नहीं दी गई है, और जहाँ पे मात्रा नहीं दी गई है आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, अगर मात्रा ना दी हो तो द्रव्यों को क्या कर लेते हैं, समान मात्रा में ले लेते हैं। तो क्वांटिटी कितनी कही गई है, समान मात्रा में सभी द्रव्य लेने हैं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सामान्य जैसे चूर्ण कल्पना करते हैं आप, क्या करना है आपको, सब पहले जो हमारे ड्रग्स बताए गई हैं उनको अलग अलग करके पहले सुखा लेना है, सुखाने के बाद उनको अच्छे से उनका चूर्ण बना लेना है, सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है, देन उनको सब को एक साथ मिला देना है। अगर इनका इंडिकेशन बात करें, मतलब कहाँ पे हमारी गुडुचि आदि चूर्ण का यूज़ किया जाता है, यकृत रोग, पीलिया रोग, पांडु रोग, अग्निमाद्यता और अरोचक में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है अवस्था अनुसार यूजेज, मतलब इसका ये हमारे कौन से स्रोतस पे जाके वर्क करती है। तो देख रहे हैं आप, जितना भी देख रहे हो, यकृत, प्लीहा, पांडु, अग्निमांद, आरोचक, ये सब कौन से स्रोतस हैं हमारे, रसवय और रक्तवय। तो ये हमारा किस पे इफेक्ट करती है, इसका जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट देखने को मिलेगा स्रोतस, वो कौन से होंगे हमारे, रसवय एंड रक्तवय स्रोतस पे मिलेगा। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए, सॉरी यहाँ पे 1 to 2 ग्राम है, आप इसको करेक्ट कर लेना। इसकी मात्रा कितनी बताई गई है, 1 to 2 ग्राम बताई गई है। और इसका जो अनुपान है, मतलब इसके साथ लेना है, लेने के बाद क्या सेवन करना है, तो चूर्ण लेने के बाद आप शीतल जल का सेवन कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य क्या है, जैसे ज्वर की है, ठीक है, तो जो ज्वर में आपको पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना होता है, वही सेम आपको गुडुचि सेवन में ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसका सेवन काल, मतलब कब लेना है, तो इसमें कहा गया मृह मृह। तो आपने औषध के 10 सेवन काल पढ़े होंगे, अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, औषध सेवन काल, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के, तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, अत्यंत उष्ण होने के कारण ये क्या करा सकता है, खुद का प्रकोप करा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा गुडुचि आदि चूर्ण। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गुडुचि आदि क्वाथ के बारे में। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।